अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन जलफ्रेज़ी। ये बहुत ही आसान रेसिपी है। इसके लिए हमें प्याज चाहिए, शिमला मिर्च चाहिए। प्याज तकरीबन 3 अदद हैं, शिमला मिर्च 4 अदद, हरी मिर्च 6 से 7 अदद, टमाटर हमारे पास 3 अदद हैं और चिकन हमारे पास है 1 किलो। साथ हमने नेशनल चिकन जलफ्रेज़ी मसाला लेना है और हम तकरीबन 1 कप दही लेंगे और दही में हमने चिकन जलफ्रेज़ी मसाला डाल लेना है और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना चिकन। चिकन ऐड करने के बाद तकरीबन 30 मिनट के लिए हम इसे रख देंगे। आप इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही जल्दी और बहुत आसानी के साथ बन जाती है और फिर हमें बताइएगा कि ये रेसिपी कैसे बनी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अब हम 30 मिनट के लिए इस चिकन को रख देंगे ताकि ये जो मसाले हैं अच्छी तरह चिकन में मिक्स हो जाएं। अब हम एक बर्तन में ऑयल डालेंगे और इसके अंदर हम ऐड करेंगे टमाटर और टमाटर को अच्छी तरह हम पका लेंगे। आप देख सकते हैं कि टमाटर अच्छी तरह पक चुके हैं। इनको अच्छी तरह आपने पकाना है कि ये बिल्कुल गल जाएं, अलग अलग ना बिल्कुल भी हों। जब टमाटर अच्छी तरह पक जाएं तो हम इसमें ऐड करेंगे चिकन। चिकन को ऐड करके इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इतनी देर पकाएंगे कि इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। इस पॉइंट पे आके हमने ये ध्यान रखना है कि पानी इसका अच्छी तरह खुश्क हो जाए। पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए इसमें। और जब पानी खुश्क हो जाएगा उसके बाद हम बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं कि पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है और चिकन भी अच्छे से गल गया है। अब हम इसमें अपनी सब्जियां ऐड करेंगे जिसमें प्याज, शिमला मिर्च और हरी मिर्च शामिल है, वो हम ऐड कर देंगे इसमें और थोड़ी देर हम इसे पकाएंगे। इन सब्जियों को हमने ज़्यादा गला नहीं लेना, हल्का सा बिल्कुल इसको फ्राई करना है हमने इस चिकन में, क्योंकि फिर वो टेस्ट नहीं रहता। सब्जियों को ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और थोड़ी देर के लिए हम इसे पका लेंगे। हमारे घर में तो तकरीबन इस रेसिपी को सब ने बहुत पसंद किया था। आप भी बनाइएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके घर वालों को ये रेसिपी कैसी लगी है। आप देख सकते हैं कि चिकन जलफ्रेज़ी कितनी मज़ेदार तैयार हुई है और बहुत ही आसानी के साथ ये रेसिपी तैयार होती है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें फ़ीडबैक दीजिएगा कि ये रेसिपी कैसी बनी है। इंशाल्लाह मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त।